हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ और बेस्ड है कि फर्स्ट लॉ जो बेस्ड है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फंडामेंटल लॉ जिस पर बेस्ड है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बोर्ड में एक बार ये भी पूछा गया है कि ऑन विच फंडामेंटल लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आर बेस्ड। तो फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और है क्या कि अगर मान लीजिए एक जंक्शन है, कई वायर्स कई तरफ से करंट आ रही है, कोई करंट आ रही है, कोई जा रही है। जिस तरह से मेट्रो पे बहुत से आते भी लोग हैं और जाते भी लोग हैं, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। तो ये तो ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज जंक्शन में तो पैदा नहीं हो जाएगा, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। तो यहां पर चार्ज जंक्शन पर क्या आ रहा है, I1, I7 एंड I3। तो I1 प्लस I3 और प्लस I7 ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो चार्ज जंक्शन से बाहर जा रहा है। और बाहर से क्या जा रहा है, I2 प्लस I4 प्लस I6 एंड प्लस I5। अगर हम इसको इस साइड में ले लें तो I1 प्लस I3 प्लस I7 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 एंड दिस मस्ट बी जीरो। इसको हम कहते हैं सिग्मा I इज जीरो। तो व्हाट किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट जंक्शन, द Kirchhoff's first law states that the algebraic sum of current at junction is zero, और it is based on the conservation of charge. Kirchhoff's first law is based on the conservation of charge। और सिंपल सी बात है कि जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा एक सेकंड में, और एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट आएगा या एक सेकंड में जितना चार्ज आएगा, एक सेकंड में उतना ही चार्ज को बाहर जाना होगा। और ये इस तरह से माइनस लेने, और ये माइनस साइन का ये है कि अगर इस तरफ ले जाते तो ये माइनस हो जाता। तो किसी एक को आप माइनस लें तो दूसरा प्लस रहेगा। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज जीरो। दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट बात करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ की। तो व्हाट इज किरचॉफ सेकेंड लॉ? किरचॉफ सेकेंड लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड लॉ है क्या? इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे वैसे वैसे इजी होता जाएगा। और यहां पर हमें मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, E1 इसका EMF है, यहां पर इंटरनलेशन रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस है कुल मिला के। दूसरा भी सेल है, ये E2 इसका EMF है, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, और ये कोई और एक एडिशनल रेजिस्टेंस है, और ये है R3।
जिस तरीके से बता रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके लिए आसान होगा कि जो पॉजिटिव प्लेट है और मानिए कि इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं तो करंट यहां से जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इसका मतलब यहां पर करंट आ रही है। और ध्यान ये रखना है इस सेक्शन में, यानी इधर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यानी ये करंट अगर I1 है तो ये I1 ही होगी। फिर ये अगर पॉजिटिव प्लेट है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इससे करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ये I2 हो जाएगा। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ इस जंक्शन में लगा दें तो आने वाली करंट अगर I1 प्लस I2 है तो जाने वाली करंट भी I1 प्लस I2 होगी, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से हो जाएगा। और यहां जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही इधर से जाएंगे, तो ऑब्वियसली इस तरफ I2 होगा, तो इस जंक्शन से इधर I1 आ जाएगा, इधर I2 आ जाएगा। इसमें अगर ये नाम दें A B C D E F, तो जैसा कि किरचॉफ सेकंड लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं, तो किसी भी एक क्लोज्ड लूप के लिए एप्लीकेबल है। तो इन ए क्लोज्ड सर्किट, यहां पर लिख सकते हैं इन ए क्लोज्ड सर्किट द सम ऑफ, पहले लिख रहे हैं इसको समझा देंगे, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, क्या इन ए क्लोज्ड सर्किट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस is equal to the sum of, एल्जेब्रिक सम करिए, साइन के साथ रहेगा, सम ऑफ EMF of the cells connected in the circuit। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, क्या है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF ऑफ द सेल्स इन द सर्किट, जितने भी सेल, साइन के साथ होगा, चाहे तो यहां पर, यहां एल्जेब्रिक सम और यहां पर भी एल्जेब्रिक सम लिख सकते हैं। इसमें ये और लिख दे रहे हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसको अगर समझाएं, यहां पर अगर ले लें इन द क्लोज्ड लूप, या कई बार ये नहीं समझ में आता है करंट हम किस तरफ लें, तो ये कन्वेंशन ले लीजिए कि जो पॉजिटिव प्लेट है यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो करंट बाहर आ रही है। ऐसा हो सकता है आपने गलत ले लिया कि पता लगा कि ये सेल इसको चार्ज कर रहा है तो करंट इधर जा रही है, इसका EMF ज्यादा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें I2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे, अननोन रहेगा, तो वो अगर प्लस आता है तो जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की है वो करेक्ट है, अगर माइनस आ जाता है तो जो आपने डायरेक्शन ली है करंट, उसका मतलब उसके अपोजिट है। हम यहां पर जो क्लोज्ड लूप ले रहे हैं, इन क्लोज्ड लूप A B E F A, ये हमने क्लोज लूप लिया है, आप समझिए इसके ऊपर आप खुद चल रहे हैं इस तरह से। और इसमें साइन कन्वेंशन ये रहेगा कि अगर आप जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ क्लोज का ये लिखा हुआ है क्लोज लूप A B F A, तो अगर आपको करंट अपनी डायरेक्शन में दिखे तो करंट पॉजिटिव होगी, और अगर करंट जैसे यहां पर करंट इधर आ रही है और ये एरो इधर जा रहा है
तो वो करंट निगेटिव होगी। साथ में आपका एरो अगर निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए तो वो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो यहां पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, प्लस होगा, लेकिन यहां आप देख रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही है, यानी एरो जिस तरफ क्रॉस कर रहा है ये एरो आप पर खुद बेस्ड है कि आप क्या लेते हैं। अभी मैं दिखाता हूं, अगर एरो इधर ले लेते तो भी रिजल्ट वही आता, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन ये नहीं करेंगे कि आधा इस तरफ लेने आधा उस तरफ लेने, ये नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन ले लेंगे और उस पर स्टिक करेंगे तो गलती नहीं होगी। जैसे यहां पर एरो ये सेम है, तो ये करंट जो I1 है हम लिख रहे हैं क्या, I1 इंटू R1, जहां रेजिस्टेंस होगा वही प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और इसमें जब आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस I2 इंटू क्या R2, एंड दिस विल बी क्या होगा, ये ईएमएफ प्लस और ये क्या होगा माइनस। आप ये बताइए अगर आपने इस तरफ से ले लिया होता तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस से तो वैसे भी मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा, अगर हम क्लोज्ड लूप ले लें कि इन क्लोज्ड लूप कौन सा, बी सी डी ई अगेन बी, क्लोज होगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वहां तक आएंगे ऐसे। अब आप देखिए जो करंट इस लूप में निगेटिव थी यहां क्या होगी, एरो सेम डायरेक्शन में है, तो आप लिखेंगे क्या, I2 R2, फिर ये इस तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू क्या R3, और आप देख सकते हैं E2 उस लूप में तो निगेटिव था, लेकिन यहां एरो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, एक ही सेल है, तो ये हो जाएगा E2। ये दो इक्वेशंस आएंगी, दो अननोन होंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रिक करंट निकालना होता है तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ पर। तो आप अगर मान लीजिए इस तरह से यहां पर एरो लेते हैं, एक तो इक्वेशन यहां से आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, सेकेंड लूप में लें तो फर्स्ट लूप में अगर आप ये लें तो आप देख सकते हैं करंट मान लें कि प्लस ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, ये करंट क्या हुई I1, और I1 में आप ये मान के चलें ये करंट अगर I2 इसके थ्रू पास हो रही है तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी, I1 माइनस I2। और निकालना क्या है आपको, दो अननोन रहेंगे, निकालना है आपको शायद R की वैल्यू निकालना है, और R निकालने के लिए आपको सारी वैल्यूज दिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी 0। तो अगर यहां 0 है तो आप इसमें 5 ओम में करंट एकदम 0 ही ले लें, और अगर यहां करंट 0 ले लेंगे तो इसमें करंट आ जाएगी टोटल I1, यानी I एक ही अननोन रहेगा, और वो रहेगा क्या, अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो करंट I है, तो यहां पर भी करंट I होगी, क्योंकि इसमें करंट जो है वो क्या है, 0। तो एक अननोन इसमें इक्वेशन में क्या है, I है, और दूसरा अननोन क्या है, R है। अगर इस पार्ट के लिए इस लूप में हम इक्वेशन बनाएं तो आप देख सकते हैं क्या वैल्यू होगी, या पूरा क्लोज लूप ये ले लें तो इसमें आप लेंगे कि करंट I इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर करंट मान लीजिए इसमें I आ रही है तो इसके थ्रू भी I ही रहेगी, और यहां करंट नहीं है तो इसमें करंट टोटल I ही रहेगी। तो आप ये देखिए कि I इंटू R, इस लूप में अगर देखें प्लस ले रहे हैं क्योंकि लूप और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो I इंटू R, और फिर दूसरा रजिस्टर क्या है, इसमें भी करंट I ही लेंगे, तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू I, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर ये माइनस से प्लस की तरफ है तो ये 2 ले लेंगे, और ये जो है माइनस से प्लस माइनस 3 ले लेंगे। हालांकि है उल्टा क्योंकि ये उसको चार्ज कर रहा है, लेकिन इक्वेशन में आप जो साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे टोटल एक कंप्लीट लूप में वही साइन फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं I इंटू R प्लस क्या हो जाएगा 2I, एंड दिस विल बी -1, एक इक्वेशन ये आ जाएगी।
दिस विल बी -1। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दो अननोन है तो दूसरे अननोन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चाहे आप ये लूप ले लें या सिर्फ क्लोज लूप ये ले लें। यहां पर कौन सा क्लोज लूप लिया है हमने क्लोज लूप लिया है ए इन क्लोज्ड लूप, क्या ए बी सी डी ए, ये हो गया। और सेकेंड जो लूप ले सकते हैं आप ये ले लें कि इन क्लोज्ड लूप क्या होगा, सी डी ए सी। इसमें अगर आप ले तो क्या होगा, आई इंटू आर, क्या आई इंटू आई करंट है, आई इंटू आर, और चूंकि इसमें करंट नहीं है तो 0 इंटू 5 0 ही रहेगा, तो ये वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, यहां पर अगर लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो ये लिखेंगे 2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर हम इसमें आई आर ए सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम 1 एंड 2, इधर कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आई आर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 प्लस क्या 2i एंड दिस इज -1, तो 2i विल बी -1 -2। तो आप देख रहे हैं निगेटिव इसलिए आ रहा है, i विल बी -3/2, i विल बी -3/2। और जब आप i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, i की वैल्यू फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 i r की वैल्यू क्या है 2, तो i कितना है -3/2 इंटू क्या r, दिस इज क्या 2, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन आप छोड़ सकते हैं। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि डायरेक्शन जो आपने ली हुई है वो नहीं है, डायरेक्शन इस तरफ है। माइनस का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन जो आपने एज्यूम किया है वो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, यानी यहां से इस तरफ। एक्चुअली ये क्या है 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये इसको चार्ज कर रहा है, तो इसलिए करंट जो है माइनस का मतलब सिर्फ है, यहां पर माइनस रखने की जरूरत नहीं है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, तो डी ऑप्शन इसका सही। इसमें हम लोगों ने जो ये किया था एक मिस्टेक थी, इसमें जब एरो इससे यहां पर जो हमने फर्स्ट एरो लिया था कि इन क्लोज लूप ए बी सी डी ए, तो यहां से जब आ रहे हैं तो ये माइनस से प्लस की तरफ तो +2 था, और यहां पर भी माइनस से प्लस की तरफ ही एरो आ रहा था, इसलिए ये भी -3 नहीं होगा, ये करेक्शन कर लेना, +3 होगा। तो यहां पर क्या आएगा 5 आ जाएगा, और बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे जब आई आर की वैल्यू तो 2 + 2i 5 होगा, तो आई की वैल्यू जो माइनस आ रही थी वो डायरेक्ट अपने आप प्लस आ रही है। इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया था वो सही था, और परसेप्शन वाज करेक्ट। अगर नेगेटिव आता इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए ये करेंगे, ये सही है। फिर सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप ये देख सकते हैं कि इन क्लोज्ड लूप SPRS, ये 200 है, हमने इस तरह से लिया है कि एक इसमें जो प्लस है इसका मतलब ये करंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो यहां से क्या आ रहा है I2। ऐसे ही ये भी चूंकि प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इससे करंट आ रही है क्या I1, ये करंट कितनी आ रही है I1, तो इससे I1 और इससे I2, तो इन दोनों में करंट जो होगी I1 प्लस I2 होगी, और यहां से फिर ये I2 इस तरफ आ जाएगा और I1 इस तरफ आ जाएगा, तो इक्वेशन बनाएंगे तो 200 इंटू क्या होगा I2, तो ये 200 I2 हो गया, और प्लस इसमें क्या है, ये 20 ओम का है तो 20 इंटू I1 प्लस I2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन में हमने जो बनाया है वो इन क्लोज्ड लूप, कौन सा है, इन क्लोज्ड लूप P Q R P, तो इसमें क्या होगा 60 इंटू I1 और प्लस क्या होगा 20 इंटू I1 प्लस I2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। और यहां पर जो एरो हम लोगों ने लिया हुआ है, ये एरो इस तरह से ले लीजिए, ये इसलिए सारे प्लस दिखाए गए। आपने जो एरो लिया है वो क्या हो गया P, इसको चेंज कर देते हैं, क्या होगा PRQP, तब ये प्लस आएगा, क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो लेंगे PRQP, PRQP।
तो पी आर क्यू पी इस तरह से ले रहे हैं, तो यहां पर ये I2 और 20 I2 20 और ये क्या है 60 I1, तो 20 I1 प्लस I2 ये हो गया और 60 I1 हो गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, माइनस से प्लस की तरफ ये एरो जा रहा है, या इससे डिसाइड होता है एरो की डायरेक्शन पी आर क्यू पी। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करके आप I1 और I2 अलग अलग निकाल देंगे और ये चीज